इस संपूर्ण ब्रह्मांड में विभिन्न ऊर्जाएं विद्यमान हैं। ये ऊर्जाएं ब्रह्मांड में छिपी शक्तियां हैं जो इस जगत पर सभी चराचर पर अपना प्रभाव डालती हैं, सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी। इन सब का प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे कार्यों पर, हमारी सोच पर निश्चित रूप से पड़ता है। जब हम किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं जहाँ हमें शांति का अनुभव हो, जैसे मंदिर है, किसी भगवान की मूर्ति या तस्वीर के पास जाते हैं, प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं, रंग बिरंगे पुष्पों के सानिध्य में जाते हैं, तो हमें बहुत शांति मिलती है। इसका अर्थ है कि वहाँ जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो ज़्यादा हैं। इसी के ठीक विपरीत यदि हम किसी सुनसान जगह, निर्जन जगह जाते हैं या किसी शमशान आदि के पास से गुजरते हैं तो हमारा मन बेचैन होता है, नकारात्मक विचार हमारे ऊपर हावी होते हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा स्थिति में विद्यमान हैं। और ये भी कड़वा सच है दोस्तों कि सकारात्मक ऊर्जाओं की अपेक्षा नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा तेजी से आकर्षित होती हैं, यानी बहुत जल्दी एक व्यक्ति पर, उसकी सोच पर, उसके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जाएं जीवन में सकारात्मक सोच देती हैं, जीवन में उन्नति का कारण बनती हैं, वहीं ये नेगेटिव एनर्जीज जीवन में कई तरह के कष्ट, कई तरह के क्लेशों का कारण बनती हैं। व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। इन नकारात्मक ऊर्जाओं की उपस्थिति यदि घर में है तो कई संकेतों के माध्यम से हमें इसका पता चलता है। इससे पहले भी एक वीडियो हमने इसी विषय पर अपलोड की है, उसमें ये सब बातें बताई हैं। घर में अचानक ही बदबू का आना, बिना कारण पेड़ पौधों का मुरझा जाना, तुलसी के पौधे का मुरझाना, चाहे आप कितनी भी देखभाल इनकी कर रहे हों, तो ये सब नकारात्मक ऊर्जाओं की घर में उपस्थिति का संकेत हैं। इसके अलावा बिना बात क्रोध आना, डिप्रेशन होना, बिजली के उपकरणों का बार बार खराब होना, हर समय घर के किसी न किसी सदस्य का बीमार रहना, कार्यों में असफलता, ये कुछ संकेत हैं जो बताते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं ऐसे कुछ विशेष कारणों की जिनकी वजह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश हो सकता है। और इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी भी है ताकि हम इन नकारात्मक ऊर्जाओं के संपर्क में आने से बच सकें, इनके बुरे प्रभावों से बच सकें और अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करें, अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। तो सबसे पहला कारण जो कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे घर की तरफ अट्रैक्ट होती है उसमें है कि जब किसी घर के पूर्व से सूर्य की किरणें सही तरह से घर के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ये बहुत बड़ा कारण है नकारात्मक ऊर्जा का घर में हावी होने का। साथ ही उत्तर पूर्वी दिशा में यानी कि ईशान कोण में बंद हो, वो एरिया बंद हो, वायु का संचार वहाँ पे प्रॉपर ना हो रहा हो, तो ऐसे में भी नकारात्मक शक्तियों का वहाँ वास होता है। दोस्तों, ईशान दिशा यानी कि दैवीय शक्तियों का वहाँ पे वास होता है। पूर्व दिशा दैवीय शक्तियों की दिशा है। तो इस एरिया को साफ रखना और यहाँ पे तो इन दिशाओं को खुला रखना चाहिए, पूर्व दिशा खाली होनी चाहिए। इससे वंश और धन की वृद्धि होती है। पूर्व दिशा के प्रतिनिधि देव सूर्य हैं, पूर्व दिशा के प्रतिनिधि देव सूर्य हैं और सूर्य पूर्व से ही उदित होते हैं। सूर्य की किरणें जब प्रातःकाल घर पर पड़ती हैं या कहीं भी पड़ती हैं तो रात्रि के समय जो पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं या किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो समाप्त होती हैं। और इसके अलावा पूर्व दिशा में कूड़ा करकट आदि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई भी हैवी सामान पूर्व दिशा में या ईशान कोण में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे धन हानि होती है, लक्ष्मी की हानि होती है, बीमारियां पैदा होती हैं, ग्रह कलेश होता है और पितृदोष भी पैदा होता है। दोस्तों, नकारात्मक शक्तियां ऐसी जगह पर हावी हो जाती हैं। तो प्रातःकाल आपको क्या करना चाहिए कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियों को आप खोल लें ताकि सूर्य की किरणें घर के कोने कोने में प्रवेश करें। सूर्यदेव तेज, यश, सम्मान, सकारात्मक शक्ति के प्रतीक हैं। सूर्य की किरणों में रोगनाशक शक्ति होती है, कीटाणुओं को समाप्त करने की शक्ति होती है। सूर्यदेव ऊर्जा का केंद्र हैं। सुबह सुबह सूर्य को अर्घ्य देने से हर प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो इसी वजह से जिस घर में पूर्व दिशा में विशेषकर सूर्य की किरणें नहीं आ पा रही हैं, सुबह के समय प्रवेश नहीं कर पा रही हैं या किसी भी समय, तो ऐसे घर में सुख, संपत्ति और लक्ष्मी का जो प्रवाह है वो रुक जाता है और घर में कई प्रकार की अनिष्टकारी शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आप अवश्य ध्यान रखें कि सुबह के समय घर के हर कोने में, न सिर्फ पूर्व बल्कि घर के हर कोने में जो सूर्य की रश्मियाँ हैं वो प्रवेश करें। दूसरा कारण जो नकारात्मक शक्तियों को घर पर आमंत्रण करता है वो है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे पहले शमशान आदि रहा हो और वहाँ पर बाद में घर बनाया जाए, तो ऐसी जगह नकारात्मक शक्तियाँ, अनिष्टकारी शक्तियाँ हावी रहती हैं।
इसके अलावा जिस जगह पहले पीपल या बरगद का पेड़ रहा हो और इन्हें काट कर घर आदि बनाया गया हो तो ऐसे घर में भी नकारात्मक शक्तियां हावी रहती हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को दैवीय शक्तियों का वास माना गया है, लेकिन पीपल का पौधा या पेड़ घर में होना या घर के आसपास होना शुभ नहीं माना जाता। इससे वास्तु दोष घर में पैदा होता है। तो यदि घर के अंदर आपका पीपल का पौधा है तो उसे आपको वहाँ से हटा देना चाहिए। उसे नष्ट ना करें, यानी जड़ समेत उठाकर ऐसे ही ना फेंक दें, बल्कि उसे किसी साफ जगह खोदकर आपको उचित स्थान पर लगा देना चाहिए। पार्क, बगीचे आदि में आप इसको लगा दें। और एक चीज़ का ध्यान रखें, जब पीपल के पौधे को जब आप दूसरी जगह पे रोप रहे हैं तो उससे पहले इसमें उपस्थित सभी देवी देवताओं से आपको आज्ञा लेनी चाहिए और उसके बाद इसको दूसरे स्थान पर आपको रोपना चाहिए। इसके अलावा पीपल का पेड़ यदि आपके घर में है तो पीपल का पेड़ काटना अशुभ होता है, इसे किसी भी रूप में शुभ नहीं माना जा सकता। लेकिन चूंकि पीपल का पेड़ वास्तु दोष और बहुत सारे दोष, जैसे मैंने बताया, अगर घर में है तो वो पैदा करता है, तो इसीलिए आपको इसको काटना पड़ेगा। लेकिन काटने से पहले एक जो प्रक्रिया है वो आपको अवश्य करनी चाहिए। कम से कम 21 दिन, वैसे तो 41 दिन होता है, लेकिन कम से कम 21 दिन पीपल के पेड़ के नीचे, जिसको आप काटेंगे उसके पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको रोज़ लगाना चाहिए और रोज़ पीपल के वृक्ष की आपको पूजा करनी चाहिए। उसके बाद 22वें दिन या 41 दिन का है तो 42वें दिन आप इस पेड़ को काट के इसको हटाएंगे। और प्रायश्चित स्वरूप आपको क्या करना है, पीपल के 3 या 5 पौधे किसी साफ जगह पे, पार्क या बगीचे आदि में, या कोई भी ऐसा उचित स्थान आपको जहाँ दिखता है वहाँ पे पीपल के 3 या 5 पौधे आपको रोपने चाहिए, ताकि आपको पीपल के वृक्ष को काटने का किसी भी प्रकार का दोष ना लगे। तीसरा बड़ा कारण है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है कि घर में जूते चप्पलों का इधर उधर बिखरे हुए होना। कई घरों में जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, वहाँ पे जूते चप्पलें बेतरतीब बिखरे होते हैं और इस वजह से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, पूरे दिन भर हम लोग कई ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ नकारात्मक एनर्जी ज़्यादा होती है, अशुभ शक्तियाँ होती हैं, और हमारे जूते चप्पलों के संग ये जो चीज़ें हैं ये हमारे जूते चप्पलों के संग हमारे घर में प्रवेश कर सकती हैं। मुख्य दरवाजा क्या है? मुख्य दरवाजे से हर प्रकार की ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है, चाहे वो ऊर्जा शुभ हो चाहे अशुभ हो। देखिए, हम रोज़ दैवीय शक्तियों का आह्वान करते हैं, रोज़ अपने घर में ईश का, अपने जो भी आराध्य है उनका आह्वान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो ये जो दैवीय शक्तियाँ हैं तो ये प्रवेश द्वार से ही हमारे घर के अंदर प्रवेश करती हैं। माँ लक्ष्मी है, भगवान गणेश की एनर्जी है। और अगर प्रवेश द्वार पर इस तरह से जूते चप्पलें बिखरी हैं या सफाई नहीं है तो ये जो दैवीय ऊर्जाएं हैं ये प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो इसीलिए जो घर का प्रवेश द्वार है साफ होना चाहिए, वहाँ पे जूते चप्पलें आदि बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। जूते चप्पलों के लिए कोई व्यवस्थित जगह आपको रखना चाहिए और इसके लिए एक रैक या अलमारी का आपको इंतज़ाम करना चाहिए। और अगर घर के बाहर भी रख रहे हैं तो प्रवेश द्वार के एकदम सामने ना रखें, कम से कम 2-3 फुट की दूरी पर आपको ये रखना चाहिए। घर के पूर्व या ईशान कोण में भी कभी भी आपको जूते चप्पलों के लिए स्थान नहीं बनाना चाहिए। जो सबसे उचित स्थान है जूते चप्पलों का वो है उत्तर पश्चिम दिशा में नैऋत्य कोण, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो यहाँ पर आप जूते चप्पलों को रखने की कोई व्यवस्था कर सकते हैं। चौथा कारण नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं कि रात में सुगंधित चीज़ें जैसे परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार यदि रात को हम परफ्यूम इत्यादि का तेज सुगंध का प्रयोग करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं आकर्षित होती हैं हमारी तरफ, क्योंकि रात्रि का जो काल है वो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा सक्रिय होती हैं। तो इस तरह से इत्यादि लगाने से ये चीज़ें हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। तो इन चीज़ों के प्रयोग से बचना चाहिए। रात्रि को यदि आपको खुशबू लगानी है, घर पर आपको चाहिए कि सुगंधमय वातावरण हो, तो आप धूप बत्ती जला सकते हैं, चंदन का इत्र आता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करके मन भी प्रसन्न रहेगा, घर भी महकता रहेगा और दैवीय ऊर्जाएं आकर्षित होंगी और जो भी बुरी शक्तियां हैं उनसे रक्षा होगी। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कारण है घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का कि कई बार घरों में एक ऐसा सामान रहता है जो खराब हो गया है, जो किसी प्रयोग का नहीं है, लेकिन वो घर में ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ऐसा सामान यदि है, जैसे खराब बिजली के उपकरण हैं, स्विच आदि हैं, बल्ब आदि हैं, तो इन सब चीज़ों को, इसके अलावा जो टूटे बर्तन हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, इन सब चीज़ों को घर में एकत्रित करके ना रखें। इनको जल्दी से जल्दी घर से बाहर करें, बाहर का रास्ता दिखाएं।
कई बार कई घरों में पुराने रखे हुए कपड़े होते हैं, बहुत समय से रखे हुए कपड़े ऐसे के ऐसे रखे हुए होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं और जो बेकार सामान है उसे आप कबाड़ में डाल दें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ब्रह्मांड में हर जगह ऊर्जा विद्यमान है, चाहे वो निर्जीव चीज़ हो चाहे वो सजीव चीज़ हो। हर वस्तु का अपना एक ऑरा होता है, अपना एक आभा मंडल होता है, अपनी एक ऊर्जा होती है। और यदि खराब बिजली के उपकरण या कोई भी खराब चीज़ है, चाहे आप नल है वो टपक रहा है या शीशा है वो टूटा हुआ है, बंद घड़ियाँ हैं, इस तरह का कोई भी सामान खराब या टूटे हुए बर्तन हैं, तो इनकी जो ऊर्जा है, तो जैसे मैंने कहा इन सब की एक ऊर्जा होती है, तो वो ऊर्जा भी सामान के खराब होने के साथ ही खराब हो जाती है, वो बाधित हो जाती है। और घर में इस तरह के उपकरण अगर पड़े हुए हैं बाधित ऊर्जा वाले, तो नेचुरली है प्राकृतिक रूप से कि जो हमारे घर की ऊर्जा है उसके ऊपर ये प्रभाव डालेंगे और हमारे घर का जो सकारात्मक आभा मंडल है उसको क्षीण करेंगे। अपना जो नकारात्मक इनका जो भी ऑरा है उसको ये इंक्रीज करेंगे। फलस्वरूप कार्यों में रुकावट हो सकती है, असफलता आदि का कारण बनेगा। और बहुत सारे मैंने संकेत अभी बताए हैं कि नकारात्मक ऊर्जा घर में हो तो ये संकेत हैं, तो ये सब संकेत आपको महसूस होने लगेंगे। तो दोस्तों, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार का टूटा फूटा सामान घर में ना हो और किसी भी प्रकार का कूड़ा करकट आप घर में ना करके रखें। घर की अच्छे से सफाई करके रखें। मकड़ी के जाले आदि घर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर सफाई होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी उस घर में रहती है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे उपायों की जो इन नकारात्मक ऊर्जाओं से अगर ये घर में हमारे प्रवेश कर गई हैं तो इनसे हमारा बचाव कर सके। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।